बेटा देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या हुआ करती थी, वो हुआ करती थी पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थी। हम मान के चलते हैं कि इसके दो जीरोज़ हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, यानी दो जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। तो कुछ इसका मतलब क्या हुआ कि जो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। भाई अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, जीरोज़ हैं, तो इसको मतलब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर रहे होंगे, तभी तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू अल्फ़ा, तभी तो लिख पा रहे होंगे हम। x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू बीटा, तभी तो लिख पा रहे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इसके क्या हैं, जीरोज़ हैं। तो कुछ इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम लिखेंगे जब इसके जीरोज़ हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ चुके हैं। इस तरीके से ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। के एक रियल नंबर है, बस याद रखना ये के क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। कांस्टेंट है, जनरली इसकी वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, लेकिन लिखा जाता है ये, ठीक है ना। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, x का x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा का अल्फ़ा से तो एक्स अल्फ़ा, माइनस बीटा से करोगे तो बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। इस के का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था पूरा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा माइनस के बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। हम फिर इस तरीके से लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा करते हैं माइनस के एक्स यहाँ से और माइनस के एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस के अल्फ़ा बीटा। ये चल रहा था और ये सब किसके इक्वल था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ठीक। अब कोफिशिएंट को जरा कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या के है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू के। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है बी, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा है, और वो किसके इक्वल है, बी के। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, सीधे सीधे के अल्फ़ा बीटा है, यानी सी इज इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इन्हीं चीज़ों में क्या देख रहे हैं हम, ऐसा कर लेते हैं, इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। बहुत ध्यान से देखो, के की जगह ए लिखा जा सकता है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू के है ना, तो के की जगह यहाँ ए लिख दो, जरा देखो तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। तो हमें तो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो वो आ गया माइनस बी अपॉन ए। एक फार्मूला हमने ये डिराइव कर लिया, यानी सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए। थर्ड इक्वेशन में के यहाँ से निकालो जरा, सी इज इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा है, ठीक है ना। तो सी इज इक्वल टू के की जगह हम क्या रख दें, ए अल्फ़ा बीटा। इस ए को इधर ले आए तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या आ गया, सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोज़ कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए में। अब जरा उस तरीके से कोफिशिएंट के टर्म में देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर। देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है, तो आप बता दो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। सी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन ए। ए का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। ये क्यों बताया जा रहा, अभी आपको चीज़ समझ में आएगी। अभी इतनी आप समझ लीजिए चीज़। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या हुआ, वो हुआ हमारा सी अपॉन ए। सी का मतलब होगा कांस्टेंट, ए का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये सब क्यों किया जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि पेपर में जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, ये इसी पर बेस्ड है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि साहब एक आपको पॉलिनॉमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपसे कह रहा है इसके जीरोज़ निकालो। पहली बात तो आपसे जीरोज़ कहेगा, तो जीरोज़ का मतलब हुआ सिंपल आपको फैक्टर कर देना। फिर कह रहा है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट।
यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोस में, जो रिलेशन मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट क्या है, कहानी समझ में आएगी। पहले इसके हम जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए इसके फैक्टर 8 के फैक्टर को 2 आ जाए, क्या हो सकते हैं 4 × 2, तो कितना आ जाएगा बता दो 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, 2x माइनस 4, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4, तो इसको जब 0 करोगे तो -2, इसको 0 करोगे तो +4, तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए -2 और 4। ये चीज़ क्लियर हो गई, जीरोज आ चुके हैं हमारे पास। अब कह रहा है कि इसको हम थोड़ा रब कर दे रहे हैं क्योंकि -2 और 4 तो हमारे पास आ चुके हैं। अब कह रहा है कि रिलेशनशिप बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये अल्फ़ा और ये बीटा है, तो हम अलग से निकाल के देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, -2 + 4 कितना आने वाला बता दो, 2 ही तो आएगा। और प्रोडक्ट निकाल लें इसका, प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा, वो कितना आ जाएगा, -2 × 4 करोगे तो वो कितना देने वाला है 8। ये चीज़ ठीक है। अब हम ये देखेंगे जो हमारा सम निकल के आया 2 और प्रोडक्ट 8 निकल के आया, क्या वो उस पिछले वाले फार्मूले से मैच कर रहा है। पिछला वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो था -b/a, मतलब क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे लिख लो ax² + bx + c में, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। चलो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन दिया रहा। अब देखो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे माइनस तो रहेगा, फॉर्मूले में माइनस लगा देंगे। x का कोफिशिएंट -2 है तो -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका आ गया सम। अल्फ़ा बीटा निकालते, वो आएगा c/a, c का मतलब क्या हुआ कांस्टेंट, अपॉन a का मतलब क्या हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x²। चलो कांस्टेंट हमारा कितना है -8 और x² का कोफिशिएंट कितना है 1। देखो वो हमने जो जीरोस निकाले थे, सम का जीरो कितना निकला था 2, तो यहाँ पर भी हमारा इस कोफिशिएंट से भी हमारा 2 निकल रहा है, इसका भी दोनों मैच कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट हमने निकाला था 8, यहाँ पर भी हमने कोफिशिएंट से चेक किया तो उसमें आ रहा -8, यहाँ तो माइनस लगा लो, -2 × 4 -8, तो यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इससे ये दोनों रिजल्ट हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको, अब सेकंड क्वेश्चन हमने ये लिख दिया है कि 3x² - x - 4 इसके जीरोस फाइंड करो और फिर इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूरी एक्सरसाइज में दे रखे, तरीका यही रहेगा। अब कभी कभी क्या दे रखा होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि आपसे कहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जबकि सम ऑफ जीरोस यानी सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1। मैं ये बात समझ में आई। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, कब बनानी है, जब आपको सम ऑफ जीरोस पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1, तो सीधे हमें एक फार्मूला लिख लेना। वो फार्मूला हमारा क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। बात समझ में आ रही। अब देखो तो यहाँ रखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस पहले दे रखा है 1, तो 1 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, पहले दे रखा 1, तो यहाँ 1, तो हमारे पास आ गई क्वेश्चन x² माइनस x प्लस 1। अब कभी कभी क्वेश्चन बदल देगा, आपकी कहेगा कि 4, 1 यानी सम 4 दे रखा है जीरोस का, प्रोडक्ट कितना दे रखा 1, तो फॉर्मूला क्या रहेगा x² माइनस सम कितना 4 इंटू x फॉर्मूले के हिसाब से प्लस प्रोडक्ट कितना 1, तो हमारे पास आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये इस एक्सरसाइज में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।